फाइनली भाई रोमन रेंस का रिटर्न हो ही चुका है और यहाँ वहाँ नहीं सीधा हुआ है मंडे नाइट रॉ पर। और कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। और ब्रॉन ब्रेकर की तो भाई आज वाट लगा दी और इसके साथ ब्रॉन्सन रीड की भी कर दी कुटाई। और इसके साथ ही यार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुआ आज के मंडे नाइट रॉ पर। और रोमन रेंस की वापसी की बात करेंगे, कैसे हुई उनकी वापसी। तो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। तो आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है नेओमी, जो कि हमारी नई नवेली वुमेन चैंपियन है। मनी इन द बैंक कैश इन करने के बाद वो टाइटल मिल ही चुका था, फिर बातें कर रही थी, तभी उनकी बातों को बीच में काटते हुए रिया रिप्ली आ जाती है रिंग में और उनके साथ होती हैं इयो स्काई। और इयो स्काई और रिया रिप्ली सीधा बात करती हैं कैसे उन्होंने चीटिंग करके जीत लिया है वो टाइटल। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एडम पियर्स की। एडम पियर्स बात करते हैं कि देखो तुम लोगों की जो बातें चल रही है वो ठीक ही हैं, जैसा कि होना चाहिए था। यहाँ पर तुम लोगों को एक रीमैच मैं दूंगा, वो होने वाला है समर स्लैम में, इसके लिए तुम तीनों तैयार हो जाओ। और खासकर नेओमी तुमको अपना टाइटल डिफेंड करना होगा समर स्लैम में इयो स्काई और रिया रिप्ली के खिलाफ। ये मैच हो जाता है बुक समर स्लैम के लिए। इसके बाद हम लोगों को मैच देखने को मिलता है काबुकी वॉरियर्स वर्सेस द जजमेंट डे, जिसमें राकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सन प्रेज होती हैं रिंग साइड। उनके लिए भाई होते हैं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच की फाइट अच्छी खासी चल रही थी, तभी भाई बहुत ही अच्छी खासी फाइट इसलिए चल रही थी क्योंकि वहाँ पर राकेल रॉड्रिगेज थी। राकेल रॉड्रिगेज एक बहुत ही बेहतर सुपरस्टार है वुमेन्स डिवीजन की। और ऐसे में हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि पूरा काबू पा लिया था यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स की दोनों मेंबर यानी कि आस्का और कायरी सेन ने, तो वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो उनको भाई इंटरफेरेंस करते हैं और यहाँ पर ध्यान भटकाना चाहते थे। आस्का ने उनको नीचे किया, तभी वहाँ पर अचानक पिन कर दी जाती हैं यहाँ पर कायरी सेन और मैच हो जाता है वहीं पर खत्म। और इस मैच को जीत लेती हैं यहाँ पर द जजमेंट डे की राकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन प्रेज। और ये मैच भाई एक तरह से थोड़ा थोड़ा तो ठीक ठाक ही था। इसके बाद बढ़ जाते हैं एक और वुमेन्स डिवीजन का मैच, जो कि हुआ बेली वर्सेस लायरा वैल्केरिया। ये मैच था नंबर 1 कंटेंडर मैच, जो कि बेली के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। ये मैच की फाइट अच्छी काफ़ी शुरू हो जाती है और मैच चालू हो जाता है। पहले बेली भाई अटैक करती है, सीधा अटैक करके पिन कर देती हैं लायरा वैल्केरिया को, पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। फिर वहीं पर फिर एक बार मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है और इस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है एक अच्छी खासी फाइट। तभी अचानक हम लोगों को पता चलता है कि भाई लायरा वैल्केरिया ने पिन कर दिया है बेली को और पिन करने के साथ ही इस मैच को जीत लिया है। और मैच को जीतने के साथ ही अब नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतने के बाद वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर बेली को चैलेंज करने वाली हैं एट रेसल। वहाँ पर जो समर स्लैम में होने वाला, समर स्लैम में बेली हार चुकी हैं अब यहाँ पर, तो मैच मिल चुका है लायरा वैल्केरिया सामना करेंगी बेकी लिंच का। और बेकी लिंच भी देर न करते हुए सीधा मंडे नाइट रॉ की रिंग में आ जाती हैं और लायरा वैल्केरिया के साथ फेस ऑफ होता है उनका। और इसके साथ ही हम लोगों को एक और वुमेन्स डिवीजन का मैच देखने को मिल जाता है, जो कि होता है निक्की बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन का। ये हो रहा था मंडे नाइट रॉ पर, ये तीसरा मैच था वुमेन्स डिवीजन का। और इस मैच की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें निक्की बेला ने बहुत ही जल्द जीत हासिल कर ली थी चेल्सी ग्रीन को हरा करके। पर सीन कुछ अलग तब हो जाता है जब यहाँ पर चेल्सी ग्रीन हार जाती है। उनकी सपोर्ट में जो वहाँ पर होती हैं पाइपर नेविन, वो अटैक कर देते हैं निक्की बेला के ऊपर। और निक्की बेला के ऊपर अटैक करने के साथ ही उनकी हालत ख़राब कर सकती थी यहाँ पर, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर उनके सपोर्ट में किसी न किसी को तो आना था, पर वहाँ पर आ चुकी थी वहाँ पर निक्की बेला की सपोर्टर। और बचाव के लिए उस सुपरस्टार को हम लोग अगर बात करें तो आज के तीनों इंटरेस्टिंग मैच की अगर पहले बात कर लेते हैं जो कि मैच हुए थे रॉ पर। पहले 2 मैच जो बहुत ही बेहतर थे और नंबर 1 कंटेंडर मैच भी यहाँ पर जो लायरा वैल्केरिया ने जीत लिया था। ये वाले मैच पर ज़्यादा लोगों की फैंस की नज़र थी, क्योंकि यहाँ पर चेल्सी ग्रीन जैसे युवा सुपरस्टार के सामने यानी कि लीजेंड थी यहाँ पर निक्की बेला। और निक्की बेला को भाई आज जीत भी मिली, पर थोड़ी यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी चीज़ें बेकार तब हो गई जब वहाँ पर निक्की बेला के ऊपर पूरे वहाँ पर चेल्सी ग्रीन की टीम ने मिलकर अटैक कर दिया और इसके साथ ही चीज़ों को ख़राब कर दिया यार। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली मंडे नाइट रॉ की इस मैच की। तो इस मैच में यार देखो निक्की बेला तो जीत चुकी है, निक्की बेला के जीतने के साथ ही सपोर्ट थोड़ा थोड़ा तो उनको मिल ही गया है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ यार इमोशनल सीन्स और इसके साथ ही इस मैच की हो जाती है समाप्ति। और ये मैच को देखा जाए तो यार अच्छा खासा मैच था मंडे नाइट रॉ पर। अब देखना होगा निक्की बेला रहती भी है या फिर ये लास्ट मैच खेलकर चली जाएंगी, फिर कभी और दिखेंगी यार रॉयल रंबल तक। और इसके साथ ही यार मैच हो जाता है यहाँ पर खत्म। बात कर लेते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है एक और बड़ा सेगमेंट, एक तरह से बैक स्टेज का वीडियो पैकेज आता है सामने, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एडम पियर्स बात कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो पे। डोमिनिक मिस्टीरियो से क्लियरेंस लेना चाहते थे कि भाई वो मैच लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपने डॉक्टर की जो है रिपोर्ट दिखाते हैं कि मैं अभी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, मेरी इंजरी अभी पूरी तरह से
रिकवर नहीं हुई है और इसीलिए मैं अभी फाइट नहीं कर सकता। इस पर एडम पियर्स भी कह देते भाई देखो तुम फिट हो या ना हो, सीधा तुम्हारी फाइट मैं करवा दूंगा एज ए स्टाइल से समर स्लैम में, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। समर स्लैम में तुमको एज ए स्टाइल से फाइट करनी होगी। इस पर फिन बैलर भी आ जाते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ पर जो मैं फैसला कर दिया था यहाँ पर जो है एडम पेयर्स ने, वो तो कट नहीं सकता, इनको फाइट करनी ही पड़ेगी। देखा जाए तो थोड़ा सा जो इनका नाटक था वो आगे चल नहीं सकता। ऐसा कुछ होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि फाइनली मैच होने वाला है नंबर 1 कंटेंडर मैच, जो कि गुंथर के टाइटल के लिए है। वहाँ पर फाइट करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर का सामना करने वाले थे पेंटा, और पेंटा के साथ हम लोगों को और भी सुपरस्टार देखने को मिलने वाले थे। पहले बात कर लेते हैं क्या हुआ। तो शुरुआत होती है, गुंथर पॉल हेमन आते हैं सामने और बात करते हैं गुंथर से, और उसके बाद खत्म हो जाता है सेगमेंट और मैच चालू हो जाता है। ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा की फाइट अच्छी काफ़ी चल रही थी। पेंटा को पहले वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है और रिंग से बाहर करके मैच को आगे बढ़ाया जाता है, जिस पर हम लोग अगली एंट्री देखने को मिलती है LA नाइट की। LA नाइट आते हैं, वहाँ पर LA नाइट की भी हालत ख़राब कर देते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर। और इस मैच के बाद हम लोगों को एक और नई एंट्री देखने को मिलती है, जो कि होती है जे उसो की। और जे उसो के आने के बाद फिर एक बार हम लोगों को एक और नई एंट्री देखने को मिलती है। और इससे पहले बात कर लेते हैं, ये पूरा मैच देख करके बैठ करके देख रहे थे गुंथर, और उसके साथ आती है अगली एंट्री की बात कर लेते हैं। उससे पहले जे उसो ने अच्छे खासे मूव दिखाए थे, और जे उसो जब मैच में पूरी पकड़ पा रहे तो ब्रॉन्सन रीड ने थोड़ी थाड़ी भाई यहाँ पर काम बेकार कर दिया। फिर वहाँ पर CM पंक को भी आना पड़ा और CM पंक की भी फाइट हो गई ब्रॉन ब्रेकर से। और आखिरकार हम लोगों को देखने को मिलता था वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह से अपना काबू तो पा नहीं पा रहे थे। CM पंक अच्छी खासी फाइट दिखा रहे थे, और इसके साथ ब्रॉन्सन रीड ने जब अटैक कर दिया भाई ब्रॉन ब्रेकर और इसके साथ ही CM पंक के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोगों को सीने कुछ अलग देखने को मिलती है। और सीधा जब CM पंक जीत जाते हैं मैच, तो सीधा इशारा कर देते हैं कि वो फाइनली देखने वाले हैं गुंथर को रेसलमेनिया से पहले समर स्लैम में। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक बड़ा रिटर्न, ब्रॉन ब्रेकर के सामने OTC 1 यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, जो कि एक ही हैं, रोमन रेंस की एंट्री। रोमन रेंस की वापसी रेसलमेनिया के बाद अब हो चुकी है। फिलहाल मंडे नाइट रॉ पर आते हैं, सीधा सुपरमैन पंच लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, और फिर सुपरमैन पंच लगाने के बाद गिराते हैं ब्रॉन ब्रेकर की कुटाई करना कर देते हैं चालू। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो हो ही गया है, आ चुके हैं द बिग डॉग रोमन रेंस और ट्राइबल चीफ भी। और ऐसी कुछ बातें होती हैं, और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को भाई आज बहुत ही भयंकर मूव लगाया, और भारी भरकम सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड को उठा करके पटक दिया भाई। आज तगड़ा देखे मूव रोमन रेंस किया, और रोमन रेंस ने आज एक स्पीयर भी लगाया है ब्रॉन ब्रेकर और यहाँ पर जो है ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर लगा करके भाई वहाँ पर काम किया उनका खत्म। ये सब देख करके पॉल हेमन हुए सब थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड जैसे सुपरस्टार को लगाना, वो भी स्पीयर और ख़त्म कर देना, ये बातें कुछ अलग होती हैं। इस पर सरप्राइज हुए थे टकले भाई। वहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो रोमन रेंस की वापसी से थोड़े थाड़े तो नाराज़ दिख सकते हैं यहाँ पर जो हैं पॉल हेमन। और बात करें सेट्रोलेंस आज थे या नहीं, तो सेट्रोलेंस नहीं थे। इस पर पॉल हेमन ने क्लियरेंस भी दी और बताया है कि सेट्रोलेंस जो होने वाला है समर स्लैम, उसमें अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए तैयार हैं। अभी उनकी इंजरी ज़्यादा गंभीर है नहीं, ये सब क्लियरेंस मिल चुकी है आज के मंडे नाइट रॉ पर पॉल हेमन की तरफ से। तो इससे फाइनली सीन कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर की टीम का सामना कर सकते हैं CM पंक, रोमन रेंस एंड जे उसो। ये टीम बन सकती है आगे चल करके। आज भी हमको लोगों को कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि CM पंक, रोमन रेंस और जे उसो ही बचे थे यहाँ पर रिंग में, और वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड रिंग के बाहर जा चुके थे, तो पूरा कब्जा कर लिया था रोमन रेंस। तो आज के मंडे नाइट पर यही सब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।